ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में तिरुमला में पड़ रहे बारिश के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ तिरुमला में प्रेजेंट रश की सिचुएशन और जनवरी महीने का ई डिप रिजल्ट्स आ चुका है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले तिरुमला में पड़ रहे बारिश के बारे में जान लेते हैं। आज भी बारिश की स्थिति बनी हुई है और ये बारिश बढ़ी है आज, जिसके वजह से भक्तों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ गया है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा चिलिंग एटमॉस्फेयर अभी तिरुमला में है। तो जो लोग बच्चों के साथ या बड़े बुजुर्गों के साथ जा रहे हैं, बारिश से बचने के लिए जो भी इंतजाम आप कर सकते हैं करें। इसके साथ साथ गर्म कपड़ों को भी आप ले जाएं, क्योंकि अभी से यानी अक्टूबर एंड से ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तिरुमला, क्योंकि तिरुमला हिल स्टेशन है। तो जिन लोगों को दिक्कत होती है ठंड की वजह से, उन्हें खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ तिरुमला में प्रेजेंट रश की सिचुएशन क्या है वो भी जान लेते हैं। अभी फिलहाल 18 घंटे लग रहे हैं फ्री दर्शन, यानी बिना कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट के 18 घंटे लग रहे हैं दर्शन के लिए। ऑफलाइन काउंटर्स दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में खुल रहे हैं, रश को देखते हुए खुल रहा है। तो जैसे ही आप तिरुपति पहुंचते हैं, सबसे पहले आपको रश का एक आइडिया मिल जाता है। उसी हिसाब से आप काउंटर्स में लगने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप काउंटर्स तक जाते हैं उतनी संभावना होती है आपको टिकट्स मिलने की। इन टिकट्स को ऑफलाइन टिकट्स कहा जाता है, जिसे SST टोकन्स भी बोला जाता है। और ये टिकट सिर्फ 3 जगह तिरुपति में मिलते हैं, विष्णु निवासम, श्रीनिवासम और भूदेवी कॉम्प्लेक्स। और ये टिकट्स बिल्कुल फ्री टिकट्स है। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है और अगले दिन के लिए मिलता है, उस दिन का टिकट आपको नहीं मिलता है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी दर्शन टिकट नहीं होता है, इस बात की जानकारी रखें। इसके साथ साथ दिव्य दर्शन टिकट सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लिए ही मिल रहा है। हर दिन 2000 से 3000 के टिकट्स मिलते हैं और भूदेवी कॉम्प्लेक्स में अलग से काउंटर्स बना हुआ है, वहां पर ये टिकट्स मिलते हैं। अलिपिरी मेट्टू मार्गम के लिए कोई भी दिव्य दर्शन टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लिए ही ये टिकट्स मिल रहे हैं। इसके साथ साथ जनवरी का ई डिप यानी सबसे नजदीकी टिकट का जो ई डिप रिजल्ट्स है वो आ चुका है। संस्थान के ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट के होम पेज में अगर आप क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको PDF के फॉर्म में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करने का मौका मिलता है, या अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको मैसेज भी मोबाइल पर आ जाता है। अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आप कोई भी अदर दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं, चाहे कोई भी सेवा हो या 300 या 500 श्रीवाणी ट्रस्ट, कोई भी टिकट आप बुक कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर से 2 दिन का आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप पेमेंट करते हैं तभी आपका टिकट कंफर्म होता है। पेमेंट करने के बाद आप कोई भी दूसरा सेवा टिकट यानी अगला जो आर्जित सेवा टिकट है उसे आप बुक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 सेवा टिकट्स के बीच में 180 डेज का गैप होना चाहिए। अगर आप नहीं सिलेक्ट होते हैं तो आप उस सेवा को बुक कर सकते हैं, यानी नॉर्मल आर्जित सेवा को भी बुक कर सकते हैं। 2 सेम टिकट्स के बीच में 30 डेज का गैप होना चाहिए, इस बात की जानकारी रखें। ई डिप में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स सभी को अर्ली मॉर्निंग के सेवाओं को अटेंड करना पड़ता है। ये सारी सेवाएं जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट में है सभी कुछ अर्ली मॉर्निंग वाली सेवाएं हैं। अंग प्रदक्षिणा भी अर्ली मॉर्निंग ही होती है। जब भी आपका सिलेक्शन होता है उसके पहले वाले दिन रात 12 बजे आपको पुष्करनी नदी के पास में रिपोर्ट करना पड़ता है। वहां पर पुण्य स्नान करने के बाद लगभग सुप्रभातम टाइम तक आपको अंग प्रदक्षिणा करना होता है और उसके बाद भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कराए जाते हैं। यहाँ ध्यान दें, लेडीज का अलग लाइन होता है, जेंट्स का अलग लाइन होता है। सबसे पहले लेडीज का अंग प्रदक्षिणा होता है, उसके बाद जेंट्स का अंग प्रदक्षिणा होता है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को आप साथ में ले जा सकते हैं। ई डिप की सभी सेवाएं अर्ली मॉर्निंग की सेवाएं हैं। यहाँ पर आप सेवा देखने के बाद भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं, बहुत नजदीक से दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए इसे ई डिप में रखा जाता है। जब भी आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है उससे 1 घंटे पहले ही आपको तिरुमला में रिपोर्ट करना होता है। और ध्यान दें, सभी में यानी ई डिप रजिस्ट्रेशन की जो सेवाएं होती हैं उसमें ट्रेडिशनल ड्रेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। जब तक आप ट्रेडिशनल आउटफिट में नहीं है तब तक आपको मंदिर के अंदर एंटर नहीं करने दिया जाता है। खासकर जो भी सेवाएं होती हैं उन सभी सेवाओं में ट्रेडिशनल ड्रेस मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। क्या क्या ट्रेडिशनल ड्रेस कंपलसरी है उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार ज़रूर चेक करें, जिसमें लेडीज के लिए क्या आउटफिट है, जेंट्स के लिए क्या अलाउड है, सभी कुछ मैंने विस्तार से बताया है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर चेक करें। आशा करती हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।